सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सभी प्रश्न जितने भी हम आपको बता रहे हैं, चाहे 3.4 का रहा हो, 3.5 का हो, 3.6 का आएगा, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से समझ लीजिए कि 1 या 2 आना ही आना है, तय मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ये जो समस्याएं दी गई हैं यहाँ पर बोल रहा है, उसका हमें क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है। और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका हल निकलता हो, ठीक है, तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमने कौन कौन सी विधि पढ़ी? रैखिक पढ़ा, प्रतिस्थापन पढ़ा, विलोपन पढ़ा और वज्र गुणन पढ़ा। जिससे आपका इच्छा हो उस विधि से आप सॉल्व करिए, ठीक है, जो आपको आसान लगता हो। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है आपका? नियत है। एक भाग जो है मंथ का, एक मतलब जैसे 10 दिन आपका आ गया ना, तो वो एक भाग उसका क्या है, एकदम फिक्स है कि आपको इतने रुपए देना है। बात समझ में आया? तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। और शेष जो है डिपेंड करता है कि छात्र भोजन अगर ले रहा है तो उसका अलग चार्ज लगेगा, भोजन पर डिपेंड कर रहा है। एक भाग तो फिक्स है कि आप रह रहे हो, खाना खा रहे हो, है कि नहीं, लेकिन उसके बाद इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना भोजन ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी है ए जो क्या करता है, 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। क्या करता है वो? 1000 रुपए, मतलब 1 महीना हो गया भाई, कुछ दिन क्या हो गया, फिक्स रहा होगा, उसका तो भाड़ा उसने दिया हुआ होगा। और शेष जो बचता है उसका इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आप भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन का भी उसमें ऐड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बता रही है? जैसे अगर आपका महीना में मान लेते हैं 30 दिन होता है, बात समझ में आया, तो मान लेते हैं 10 दिन आपको फिक्स है, भैया आपको 100 रुपए देने हैं, नियत है। लेकिन इसके बाद जो आपका 20 दिन बचा, इस पर बात पर डिपेंड करेगा कि 20 दिन में आपने कितना दिन भोजन लिया है। इस भोजन लेने पर आपका डिपेंड करेगा और उस आधार पे आपका क्या होगा, पैसा आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है, के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए, तो 20 से 6 दिन ज्यादा उसने भोजन लिया ना, तो उसका भोजन भी देखिए यहाँ पर बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा? तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछ रहा है? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो हम मान लेते हैं कि माना नियत व्यय x क्या है, रुपया x, माना नियत व्यय रुपया x तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का क्या है आपका, यहां से थोड़ा सा इसको मिटा दें, भोजन का मूल्य क्या है आपका, y है, रुपया क्या है आपका, y है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार ए क्या करता है देखिए भाई, एक नियत दिन के बाद वो कितने दिन लेता है, 20 दिन। तो नियत का मैंने माना कितना रुपया लग रहा है आपका, x रुपए, भाई नियत का तो x रुपये लगेगा ही, प्लस अगर प्रतिदिन का, अगर एक दिन का अगर उसको y रुपए देना पड़ता है, तो 20 दिन का कितने रुपए देना पड़ेगा, 20 y देना पड़ेगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 20 y। और इस टोटल को मिलाकर के उसे कितने रुपए दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है आपका, 1000 रुपए दे रहा है। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर
1। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है, देखिए दिख रहा है ना, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है भाई, द्वितीय वाला भी तो नियत व्यय देगा कि नहीं देगा? देगा ना, तो वो भी तो 100 रुपए देगा ही देगा कि नहीं देगा? देगा। लेकिन नियत व्यय के बाद एक दिन का कितने रुपए लग रहा है? y रुपए। तो कितना दिन वो भोजन ले रहा है? 26 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 26 दिन ले रहा है। तो एक दिन का अगर y देगा तो 26 दिन का क्या होगा? 26 y देगा। कितने रुपए देगा? 26 y रुपए देगा। बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितने रुपए दे रहा है? 1180। 1180 रुपए। इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। किस विधि से हल करें? देखिए आसान सबसे ज्यादा हमारे लिए रहेगा विलोपन से। क्यों कि एक जो पद है चर क्या है, दोनों समान है कि नहीं है? सिर्फ हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ये कट जाएगा, तुरंत हमको y मान मिल जाएगा। है कि नहीं है? तो सबसे आसान क्या हमको लग रहा है? यहाँ विलोपन मिल रहा है कि नहीं? प्रतिस्थापन करेंगे तो फिर उधर भेजेंगे, फिर है कि नहीं है? हालांकि सब विधियां अपने आप में आसान ही है, लेकिन आसान सबसे ज्यादा हमें लग रहा है क्या है? विलोपन है। ठीक है ना? अगर आपका इच्छा करता प्रतिस्थापन तो आप प्रतिस्थापन से कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्या करते हैं? घटाने पर। तो क्या होगा देखिए, x प्लस 26y बराबर कितना है? 1180। इधर कितना है देखिए, x प्लस 20y बराबर 1000। अच्छा आपके दिमाग में आता होगा कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्यों घटाए हैं? दिमाग में आता होगा ना, इसलिए मैंने घटाया कि अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाते ना, देखिए 1000 में से 1180 घटता तो माइनस में आता ना, तो हम माइनस को काटते। क्या करते हैं? माइनस को काटते। इस वजह से मैंने अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा दूं, देखिए 26 में से अगर मैं 20 को घटाऊंगा प्लस में आएगा, इधर से भी घटाएंगे तो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, फिर वही काटना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जितना आसान हो सके उतना आसान किया जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते भाई, घटाने मैंने लिख दिया तो ये प्लस का क्या होगा? माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये तो बड़ा प्रेम से कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अब जब वो कट गया तो 26y में से अगर मैं 20y को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका? 6y। कितना आएगा आपका? 6y बराबर 1180 में से अगर मैं 1000 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा आपका? 180। तो यहाँ से y का मान कितना आपका आएगा? देखिए 180 बटा के 6, तो y बराबर कितना होगा? 30 छके 180। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य था वो कितना था? 30 रुपए। कितना था? 30 रुपए। अब हमको क्या करना है? x का मान निकालना है, तो y का मान उठा करके हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है? 2 में भी अगर आपकी इच्छा है तो रख लीजिए, मैं 1 में इसलिए रख रहा हूँ तो भाई थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, देखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए x प्लस 20 इंटू y का मान कितना है? कितना निकाला है हम लोगों ने? 30 निकाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1000। कितना हो जाएगा? तो x बराबर क्या होगा? देखिए 1000 तो होगा ही होगा। ये देखिए 30 विषम कितना होगा आपका? 600। कितना हो जाएगा आपका? 600। तो हो जाएगा आपका देखिए 600। अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 400। इसका मतलब ये है कि जो नियत व्यय था वो कितना था? 400 था। और उसके बाद प्रतिदिन अगर आप प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य था वो कितना था? 30 रुपए था। यही हमसे पूछा था, यही ना पूछा था कि नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई नियत व्यय कितना था? रुपया 400, और प्रतिदिन के भोजन का जो था आपका y था तो कितना आपका आया? 300। बात समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है।
और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि माना, क्या करेंगे, माना वह भिन्न क्या है, x/y है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है, x है। x से जब हमने 1 को घटाया तो ये क्या हो जाएगी, x - 1/y, यही तो होगी। तब जाकर के ये क्या होगी, 1/3 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 गुणा करेंगे तो 3 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका, 3x माइनस 3 का 1 में करेंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? y को इधर ला लीजिए। तो जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए 3x माइनस का y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है, देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न क्या हो जाती है, 1/4। 1/4 कब होगी, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा, देखिए अंश को इस बार हम नहीं छेड़ेंगे किसको, हर को। तो y में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ रहे हैं। अब इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका, 4x बराबर y प्लस 8 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए y प्लस का 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको इधर ला दीजिए तो क्या होगा, देखिए 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पर आपका ये आ गया, आपका वहाँ पर वो हो गया। ठीक है, तो हमें इससे हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। किस विधि से इसको सॉल्व करें, देखिए आपका एक समीकरण क्या है आपका, देखिए फिर से मैं इसको लिख देता हूँ दोनों को। एक है 3x माइनस का y, नहीं चलिए यहीं पर आप ऐसे देखिए, ठीक है ना। एक है आपका देखिए कि 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 है। एक है 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 है। किस विधि से सॉल्व करें? और अगर देखिए विलोपन से अगर आप करेंगे तो देखिए -8 है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है। सिर्फ हमें क्या करना क्या है, सिर्फ हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमें करना क्या है, घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए 4x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर क्या है आपका 0। इधर क्या है आपका, देखिए 3x माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर क्या है आपका 0 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भैया, घटा रहे हैं ना, माइनस में नहीं किया ना, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्लस। ये कट गया भाई, प्लस ये प्लस वाई हो गया माइनस वाई हो गया, तो प्यार से क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो 4x में से अगर मैं 3x को घटाऊंगा तो क्या आपका आएगा x आएगा। x माइनस 8 में से देखिए माइनस का 8 है, यहाँ प्लस का 3 है, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो x बराबर कितना आपका आ गया 5 आ गया। x का मान कितना आपका आ गया 5 आ गया। अब x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो किस में रखें, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3 वृत्ते x का मान कितना है, यहाँ देखिए x का मान हम लोगों ने निकाला कितना है आपका 5 माइनस का y, ये देखिए माइनस का 3 है ना, इसमें माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ देखिए 15 माइनस
y माइनस का 3 बराबर 0। तो 15 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना होगा आपका? अरे बोलिए ना, 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? तो 12 माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। तो y को हम इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो y को जब हम इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या आपका आएगा? 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर कोई दिक्कत है? अरे बुद्धि लगाइए भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। 15 में से मैंने 3 को घटाया तो 12 आया। यहाँ माइनस है, सिर्फ माइनस y को मैंने उधर भेज दिया तो यहाँ y आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो y बराबर 12 लिखे हैं, 12 बराबर y लिखे, बात तो बराबर ही है ना, है कि नहीं? अब हमारा आंसर सही है, हमको प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? भिन्न हमारा क्या था? देखिए x बटा y, x का मान हम लोगों ने 5 निकाला और y का मान कितना निकाला? 12 आया निकाला। अब बोल रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब इसके अंश से 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? अरे बोलो, 4 बटा के 12 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 बटा के 3। बोल रहा है कि 1 भिन्न 1 बटा के 3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब आगे कह रहा है कि 1 बटा के 4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो जरा बताओ, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? भाई 5 बटा के 12 था ना, 8 जोड़ेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए प्लस का अगर हम 8 करेंगे तो हो जाएगा 5 बटा के 20। तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 1 बटा 4 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब मैंने जो आंसर निकाला है वह क्या है? अपने समीकरण की जो आंसर है उसका भी आप जांच कर सकते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। क्या हुआ कि यश ने एक टेस्ट दिया और उसमें कितना अंक उसे मिला? 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा एक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ये हमसे पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 चीज है, बुद्धि लगाइए थोड़ा। क्या कह रहा है कि सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती कर जाती। तो हम मान लेते हैं कि उसने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया, है ना, और y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, है कि नहीं? और कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे तब? अगर x प्रश्न का सही उत्तर देगा और y प्रश्न की कटौती भाई हो जाएगी तो टोटल कितने हो जाएंगे? x प्लस y। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो यहाँ थोड़ा सा ना हमें बुद्धि लगाना है कि भाई वहां पर बात बोल रहा है कि सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिल रहा है और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए, सही उत्तर तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? अगर वो x प्रश्नों का सही उत्तर देता है, ठीक है, तो एक प्रश्न का उत्तर देने पर उसे कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर। अगर एक प्रश्न का उत्तर देने पर उसको 3 नंबर मिलते हैं तो x प्रश्नों का उत्तर देने पर उसे कितने नंबर मिलेंगे? 3x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम करते हैं भैया प्रश्नानुसार। अगर वो x प्रश्नों का सही उत्तर देता है, ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर। तो x प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसे कितना नंबर मिलेगा? 3x मिलेगा। यहां तक बात समझ में आया? तो 3x, ठीक है, इसका मतलब उसने 3x नंबर पाए। लेकिन उसने एक अंक की कटौती होती है ना, अगर एक प्रश्न गलत करने पर उसे 1 अंक की कटौती की जाती है तो y प्रश्न गलत करने पर उसे कितने? तो y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा। तो y, तो ये बताइए, तो भाई इतने नंबर तो उसने सही पाए, लेकिन जो कटौती की जाएगी तो उसमें से घटाया जाएगा कि नहीं घटाया जाएगा? भाई काटा जाएगा तो घटाया जाएगा ना। अब इसके बाद उसको टोटल कितना नंबर मिलता है? 40 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है? 40 नंबर मिलता है। यहां तक बात समझ में आया?
कोई दिक्कत है? इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? अब द्वितीय शर्त देखिए क्या बोल रहा है। श्री राम। द्वितीय शर्त, अगर हम लोग द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यहां पर एक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिल रहे थे, लेकिन यहां आगे बोल रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितने अंक मिलते? 4। तो x प्रश्नों का ही तो सही उत्तर दिया था, तो अगर एक प्रश्न पर 4 अंक मिलते तो x प्रश्न पर कितने उसका नंबर मिलेंगे? 4x मिलेंगे। तो हो जाएगा आपका देखिए 4x। और क्या बोल रहा है, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। अगर एक प्रश्न पर 2 अंक कट रहा है तो y प्रश्न पर कितने अंक कटेंगे? 2y है कि नहीं है? तो हो जाएगा भाई 2y कटेंगे, इसका मतलब माइनस का 2y करेंगे ना। बात समझ में आएगी नहीं? भाई हम मान रहे हैं भाई मैंने 30 प्रश्नों का उत्तर दिया, 30 नंबर पाया, ठीक है कि नहीं है? और मैंने 4 प्रश्नों का उत्तर गलत किया और एक प्रश्न 1 अंक का था, तो -4 करेंगे ना, तो टोटल मिलाकर के हमको 26 मिला। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है? तो अगर यहाँ पर मिल रहा है तो इसको टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं भैया? यहाँ से देखिए आपका कितने नंबर मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं? कोई दिक्कत है? इधर से देखिए, क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा आपका देखिए 2x, भाई 2 दूना के 4 और माइनस कितना हो जाएगा y बराबर इधर क्या हो जाएगा? अरे भैया कहाँ 25 हो जाएगा यार? अरे बुद्धि लगाइए सरकार, बुद्धि। हमने इधर 2 नहीं कॉमन किया है, इधर ही कॉमन किया है। बात समझ में आया ना? तो बुद्धि लगाइए। अब यहां से अगर हम काटेंगे, देखिए 2 1 कम 2, इससे काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि 2 जब इधर गुणा में है, जब भाग में जाएगा तो 25 हो जाएगा, है कि नहीं? 2 से भाग देंगे तो आएगा। तो यहां से आपका क्या मिला देखिए 2x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा आपका 25। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? हमारा समीकरण क्या है देखिए, दोनों को हम लिख लेते हैं। क्या है आपका देखिए 3x माइनस का y बराबर कितना है आपका 40 है। यहां पर है आपका देखिए 2x माइनस का y बराबर कितना है आपका 25 है। हमने ऐसा इसलिए किया है ना कि यहां पर एक चर आपका क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। जब बराबर हो जा रहा है तो इसे हम विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। अब अरे किसी विधि से करिए, ऐसा नहीं है कि चाहे हम किसी विधि से करें, चाहे प्रतिस्थापन से करें, विलोपन से करें, वज्र गुणन से करें, कोई विधि का हम उपयोग करें, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर आसान है क्योंकि सिर्फ हम क्या करेंगे? एक पद को सिर्फ लुप्त करेंगे। यहाँ पर क्या अच्छा लुप्त कैसे होगा? समीकरण 2 में से हम 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। यही तो है। तो हम क्या लिखते हैं देखिए कि 1 में से हम 2 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो ये बताइए प्लस और माइनस से आता कट ही जाएगा कि नहीं कटेगा? जब कट जाएगा तो यहाँ 3x में से अगर हम 2x को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? x आया बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 15। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब x का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, y का मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए x का मान हम किस में रखते हैं? समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा है। अब यहां पर अगर हम करेंगे देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है? 15। तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25। कोई दिक्कत है? तो 15 दूना कितना हो जाएगा आपका? 30। कितना हो जाएगा आपका? 30। अब इसको अगर हम इधर लाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 25 है कि नहीं है? अब माइनस का y को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? y भाई माइनस y इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 25 में से अगर 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 5। तो मैं क्या y बराबर 5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब आपका क्या है कि उसने 15 प्रश्नों का क्या किया था? सही उत्तर दिया था। भाई कुल प्रश्न कितने थे उसके? 15। इधर सही उत्तर दिया था और 5 प्रश्नों का
गलत उत्तर दिया था। तो हमसे पूछ रहा है कुल टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम लिखेंगे भैया कुल प्रश्न, कुल प्रश्न। तो भाई कितना हो जाएगा भाई x प्लस का y, तो कितना हो जाएगा देखिए 15 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। अगर इसको प्रूफ अगर आप करेंगे तो हमने मान लिया देखिए एक प्रश्न में भाई को टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 15, तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। एक प्रश्न का उसको 3 नंबर मिल रहा था, तो टोटल प्रश्न कितने थे भाई, सही प्रश्नों का उत्तर दिया 15 सही प्रश्नों का उत्तर दिया और एक प्रश्न पर 3 नंबर, तो टोटल नंबर कितने मिले 45। लेकिन उसने गलत भी उत्तर दिया था, कितने प्रश्नों का 5, और हर एक प्रश्न का 1 नंबर कट रहा था। तो ये बताइए 45 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा 40 आएगा, प्रूफ हो रहा है। ऐसे यहाँ पर रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात है। अब देखिए क्वेश्चन से नंबर जो 4 है, बड़ा ही ध्यान से आप लोग इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। पहले मैं इसको आप लोगों को एकदम बेसिक समझाता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं इसको आप लोगों को शॉर्ट तरीके से भी बता दूंगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से और दिमाग से सब समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना हम लोगों को फिजिक्स में जो होता है ना, चाल बराबर जो होता है ना, दूरी बटा के समय होता है ना, वही फॉर्मूला इसमें आप लोगों का क्या करेगा लगेगा। क्या बोल रहा है देखिए कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है। क्या है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं, तो 2 स्थान हम बना लेते हैं भैया। यहां पर मैं बना लेता हूं कि एक आपका ये ए है और दूसरा मान लेते हैं इसके बीच की जो आपकी दूरी है, मान लेते हैं क्या है आपका, यहां तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच की जो टोटल दूरी है वो कितना है 100 किमी है। कितना है आपका 100 किमी है, कोई दिक्कत है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, है ना। एक कार मैं बना लेता हूं, एक कार बढ़िया डमाडोल कार है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। एक कार यहां हो गई और एक यहां पर आपकी ऐसे कार हो गई, ठीक है, यहां से चलना प्रारंभ करती है, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब हम समझिए ना, मैंने आपको बता दिया कि समझिए ये एक कार है, दूसरी एक कार है, बुद्धि लगाइए, ठीक है। कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। अगर ये 6 बजे चल रही है तो ये भी 6 बजे चलना प्रारंभ कर दी, दोनों एक टाइम पर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले। एक ही दिशा में का मतलब क्या है, अगर ये इधर जाएंगी तो ये भी इधर जाएंगी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब जरा समझिएगा इस बात को, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो जरा बताइएगा अगर ये यहां चलेगी तो ये पहले यहां आएगी और इसके बाद ये चलेगा तो ये कुछ आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका यहां पर आ गया। कौन सा पॉइंट आपका आ गया, ये सी आ गया, कोई दिक्कत है। ये जो आपका है तो इसके बीच की जो दूरी आप लोगों की 100 तो है, ये है ना। इसके बाद ये एडिशनल दूरी इसको तय करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। इसने 100 किलोमीटर भी तय किया और ये भी तय किया, कितने घंटों में, 5 घंटों में। बात समझिए, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है इसके स्पीड से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 5 घंटे बाद ये ए यहां पर आकर के पहुंच रही है और ये भी यहां पर आकर पहुंच रही है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान लेते हैं कि इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की मान लेते हैं हम स्मॉल का डी है। क्या है आपका, स्मॉल का डी है। बात समझ में आ रही ना, नहीं बात समझ में आया भाई हमको। ये आपका 100 किलोमीटर है, अब ये भी तो कुछ दूरी तय की होगी। अब उस दूरी को हमको पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है आपका, डी है। तो आप समझिए कि ये वाली जो गाड़ी है 5 घंटे में कितनी दूरी तय की भैया, यहां से ये 100 किलोमीटर, इसका प्लस का डी, मतलब टोटल ए ने यहां से यहां तक की जो दूरी तय किया, कितना किया है, 100 प्लस का डी तय किया है। कितना, ये ए ने। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है भैया। ए पहले यहां पर आएगी, इसके बाद ना यहां पर जाएगी, तो ए ने 100 प्लस डी की दूरी तय की है, लेकिन बी ने कितना तय किया है, केवल और केवल डी दूरी तय की है। यहां तक बात समझ में आई है, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, अब पूछ रहा है ना, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब बात को आप समझिएगा।
यहां तक मैंने बात समझ आया ना कि भाई ए पहले यहां पर जाएगा फिर यहां पर जाएगा। अब दोनों क्या है रहा है भाई 5 घंटे में बी सिर्फ डी की दूरी तय कर रहा है और ए 100 प्लस का डी दूरी तय कर रहा है 5 ही घंटे में। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है देखिए, मैं यहाँ पर अलग बना देता हूं जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ये ए है, ये बी है, ये एक ही दिशा में चल रही थी, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती, विपरीत का मतलब क्या है, अगर ये आपका इधर चलती और ये वाली इधर आती, ठीक है ना। तो कितने घंटे में? 5। 1 घंटा में। बुद्धि लगाइए सरकार, बुद्धि लगाइए। यहां पर है कि वे 5 घंटे में मिलती हैं यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं। विपरीत का मतलब जैसे मैं कहता हूं ना कि मैं चलता हूं, कहता हूं इसको इधर चलने के लिए और ठीक उल्टा मेरे जाता है वो। मैं अगर उधर जाऊंगा तो ये इधर जाएगा, मैं अगर इधर आऊंगा तो फिर मैं ये इधर आएगा, है कि नहीं। तो विपरीत हुआ ना। तो अगर ये इधर चलेगा तो वो इधर आएगा। अब जरा समझिएगा, तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो हम मान लेते हैं कि भाई यही पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर आकर के भाई टोटल दूरी कितनी है? 100 है। कितनी है टोटल? 100 है। अब मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं आपका इसने भी दूरी तय किया। कितना? भाई यहां से मान लेते हैं ए यहां तक तय किया होगा, तो ये कितना तय किया होगा बी ने? भी तक ही करेगा। समझिए बात को, मैं बोल रहा हूं कि ए भाई यहां पर आया होगा, तो मान लेते हैं कि ए यहां पर आने में भी दूरी तय किया, तो बी कितना करेगा? तो 100 माइनस का भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये इतना है तो ये जो है आपका 100 माइनस का भी दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अगर टोटल को अगर हम फिर जोड़ेंगे तो भी कट जाएगा। टोटल दूरी 100 किलोमीटर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अगर मैं मान लेता भाई हमको पता नहीं है ना, मान लेते हैं वो यही मिली होंगी। कहां पर? यही मिली होंगी, है ना। तो मान लेते हैं ए ने भी दूरी तय किया, तो बी कितना करेगा भाई? 100 में से अगर हम इस दूरी को घटा देंगे तो यही दूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस दूरी को तो मैंने भी माना है ना। अब इतना दूरी क्या है? तो भाई टोटल तो 100 है, तो 100 में से अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो भाई इतनी दूरी ना बचेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? कोई दिक्कत है? माना ए कार की चाल x किमी प्रति घंटा तथा b कार की चाल y किमी प्रति घंटा है। कुछ तो चाल मानना पड़ेगा ना। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं देखिए, पहले ए के लिए, किसके लिए? ए के लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो ए चलना प्रारंभ कर रही है, तो ए टोटल दूरी कितना कर रही है 5 घंटे में? 100 प्लस का डी। ए यहां से चल रही है ना, तो 100 प्लस यहां तक जाएगी ना। तो टोटल दूरी कितनी हुई? 100 तो तय की ही। इसके बाद उसने ये भी तो दूरी तय किया है, तो टोटल कितनी दूरी तय करेगा? 100 प्लस डी। तो दूरी बराबर क्या होता है? हम जानते हैं ना कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय। ये बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? दूरी भाई मैंने लिखा है ना ए के लिए, तो ए ने टोटल दूरी कितने तय की है? 100 प्लस का डी। अरे किया है। हाँ, तो 100 प्लस का डी दूरी तय किया है। 100 प्लस का डी। चाल क्या है उसकी? मैंने माना है x किमी प्रति घंटा, और समय उसने कितना लिया है? 5। कोई दिक्कत है? तो क्या हो गया आपका देखिए, 100 प्लस का डी इतना हो गया ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं देखिए, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं देखिए, बी के लिए। किसके लिए? बी के लिए अगर हम करेंगे तो फिर वही दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो बी कितना दूरी तय कर रहा है भैया? बी तो यहीं से आ रहा है, यहीं रुक जा रहा है। तो टोटल कितनी दूरी उसने तय किया? केवल डी। हाया ना, केवल डी तय कर रहा है ना। तो बी कितना कर रहा है भैया? डी दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है? डी दूरी कर रहा है। और उसकी चाल क्या है? हमने माना है y किमी प्रति घंटा। और y किमी प्रति घंटा से समय कितना ले रहा है? वो भी तो 5 घंटा ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो ये हो गया आपका। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं देखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं।
क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे ना, तो ये डी से आपका डी कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो हम लिखते हैं देखिए कि समीकरण 1 माइनस 2 से जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो देखिए ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ही माइनस हो, ये आपका डी से डी कट जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, आपका तब 100 बराबर इधर बचेगा देखिए 5x माइनस का 5y बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप समझिएगा बात को कैसे बचेगा, अगर आपको दिमाग में अगर वो होगा देखिए तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए 100 प्लस का d है और यहाँ पर d है बराबर यहाँ 5x है, इधर कितना आपका 5y है। जब हमको घटाने पर है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बचा आपका इधर देखिए 100 बचा, इधर देखा 5x माइनस का 5y बचा। ये बात समझ में आई या नहीं आई अभी तक? बड़े प्यार से समझिए, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये 100 है तो इन दोनों में क्या 5 आपका कॉमन है कि नहीं? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखिए कि 100 बराबर 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, x माइनस का y हो जाएगा। तो 5 से अगर काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस का y बराबर कितना मिले, मुझे मिला 20 मिला, मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत है? तो ये आपका हो जाएगा देखिए समीकरण नंबर, हम मान लेते हैं इसको 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। ये हमने सिर्फ क्या है अभी पहले ही चीज को किया है, ठीक है ना। अभी ये जो ऊपर वाला जो सिस्टम था मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, अभी ये बचा है ना विपरीत अभी चलेंगे, ठीक है ना। तो अब पुनः प्रश्न से भाई द्वितीय शर्त हम लिख लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अब देखिए ए के लिए फिर लिखेंगे, देखिए ए के लिए अगर हम ए के लिए करेंगे तो अब ए देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ए ने तो कितनी दूरी तय की है भाई, कितनी दूरी तय की है, भी ने दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की है, भी। तो हम जानते हैं फिर वही कि भाई चाल बराबर क्या होता है, अरे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी ए कितना तय कर रहा है, भी दूरी, चाल क्या है उसकी x, और समय कितना ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है भाई 1 घंटा मतलब कि x ही ले रहा है ना, ठीक। यहाँ पर कर लेते हैं भाई कि v बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब हम फिर क्या करते हैं देखिए b के लिए, क्या करते हैं b के लिए, ठीक है। b के लिए क्या है देखिए, b क्या कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, वही चाल, दूरी बराबर चाल गुणते समय कितना 100 माइनस का v, तो 100 माइनस का v बराबर कितना टाइम ले रहा है, y। भाई 100 माइनस v जो दूरी तय कर रहा है कितने समय में, कितनी भाई चाल कितना है आपका उसका, भाई चाल है v y है ना, और समय कितना ले रहा है आपका 1 घंटा, तो वो भी ले रहा है, कोई दिक्कत है। इसे हम क्या करते हैं ना, इसे देखिए समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे इधर करेंगे देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए दिख रहा है ना 100 माइनस का v बराबर कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। इसे समीकरण नंबर हम क्या करते हैं आपका देखिए 5 मान लेते हैं, क्या करते हैं 5 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको तो मैं मिटा दूं क्योंकि ये पूरी बातें मैं यहाँ पर जितनी भी है मैं आपको समझा दिया हूँ, कोई दिक्कत है। तो इसको मैं क्या करता हूँ देखिए मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर क्या करता हूँ देखिए, अगर मैं मिटा देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा देखिए, देखिए समीकरण 4 और कहाँ है समीकरण नंबर, इसको नहीं, समीकरण नंबर 4 इसको मानिए आप, ठीक है। समीकरण 4 और 5 को मैं क्या करूंगा जोड़ देता हूं, जोड़ देंगे देखिए भी से भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं देखिए समीकरण, ठीक है, समीकरण 4 प्लस 5 से जब समीकरण 4 में 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए आपका क्या है, देखिए यहाँ पर v बराबर क्या है आपका x है, यहाँ देखिए 100 माइनस का v बराबर क्या है आपका y, यही ना आया है, ये v से भी कट गया, तो 100 बराबर कितना आया आपका x प्लस का y। तो हम लिख सकते हैं देखिए x प्लस y बराबर 100, कोई दिक्कत है। ये समीकरण नंबर आपका आया कितना 6 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए माना एक की चाल हमने x किमी प्रति घंटा माना था और b की चाल क्या माना था y किमी प्रति घंटा। वो जो मैंने आपको समीकरण उसमें दिखाया है ना, उसमें देखिए सब कट पिट गया है, ठीक है ना। और हमको यही तो चाहिए, x और y के मान ही तो चाहिए, यही ना चाहिए। अब देखिए क्या एक समीकरण, देखिए समीकरण 3 बना है x माइनस वाई, ठीक है ना। इसको भी मैं लिख लेता हूँ देखिए इसे नीचे वाले को, ठीक है ना। एक आपका समीकरण क्या बना देखिए x, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। क्या आपका समीकरण बना देखिए आपका एक x प्लस वाई बराबर 100 और एक x माइनस वाई बराबर कितना मिला आपका
20 मिला है। कोई दिक्कत है? सिर्फ क्या करना है, देखिए एक में हमको क्या करना है, 2 को जोड़ देना है। जोड़ देंगे? अरे हाँ या ना? बुद्धि लगाइए भैया। तो ये y से तो y कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, देखिए x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2x बराबर 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। तो x का मान कर निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 60 किमी प्रति घंटा। बात समझ में आया? अब x का मान उठा करके चाहे समीकरण 6 में रखिए चाहे समीकरण 3 में रखिए, क्या मिल जाएगा आपको, y का मान मिल जाएगा। तो किस में रख देते हैं, चलिए 6 में ही रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 6 में रखने पर, जब x का मान समीकरण हम 6 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 60 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 100 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 60। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 40 किमी प्रति घंटा। ये आपका आ गया, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं पूरा डिटेल में बताया है। इसको पहले आप उतारिए, फिर मैं आपको देखिए स्टार्ट में बताता हूँ। इसको एक लाइन में डायरेक्ट आएगा, आपका आंसर कर लेंगे, ठीक है। उतारिए। देखिए आपको क्या करना है ना, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, ठीक है ना, ये जो कहना चाहता है अगर इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये जो मैंने चीज किया है ना, इस चीज को आपको करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाइए इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब एक बात समझिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। इतना आपको क्या करना है, मुझे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि एक बात आप समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये दूरी आपकी ए थी, ये दूरी आपकी बी थी, ठीक है ना। ये आपका था, ये ए से यहां चलना प्रारंभ किया, ये बी से। बात समझ में आया? अब मान लेते हैं इसकी चाल x किमी प्रति घंटा थी और इसकी चाल y किमी प्रति घंटा थी। अगर दो, एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर दो गाड़ियां एक ही दिशा में बढ़ती हैं, क्या करती हैं, एक ही दिशा में बढ़ती हैं, ठीक है ना। अगर एक ही दिशा में अगर ये भी अगर इधर की तरफ जा रहा है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है, तो इनका जो चाल होता है ना, इनके पहले वाले की चाल में से दूसरे वाली चाल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, वही आपकी चाल होगी। इसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। बात नहीं समझ में आई? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, समझिएगा, अगर मैं 60 की स्पीड से इधर मैं जा रहा हूं, समझिएगा, और आप क्या है 40 की स्पीड से अगर इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं भी इधर 60 के जा रहा हूं और आप भी इधर 40 के जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर कितने की स्पीड का होगा, 20 हुआ ना। अगर मैं 60 जा रहा हूं, आप 20 में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके कंपेयर अगर मुझसे करेंगे, आप जमीन को मत देखिए, अगर ऐसे देखेंगे तो वो तो 60 दिखेगा ही, समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये क्या कर रहा है 60 की स्पीड से इधर जा रहा है और एक 40 की स्पीड से जा रहा है, तो उसको इसके बीच के जो है ना अंतर जो होगा ना, केवल कितने का होगा, 20 का होगा। तो अगर ये भी x की तरफ इधर जा रहा है और y भी x स्पीड से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या करते हैं, सिर्फ अंतर हम कर लेते हैं। ये जो टोटल आपकी चाल हुई ना, वो कितना हो जाएगी आपका, x माइनस y हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, 20 कैसे आया भाई, 40 से तो मैं जा रहा हूँ, 60 आप जा रहे हैं, तो अंतर सिर्फ कितना का है, 20 का। अगर मैं 20 से चल लेता तो भाई बराबर चलता। बात समझ में आया कि नहीं आया? और वही जो 20 का जो अंतर है ना, वो कितना ले रहा है, 5 घंटे टाइम ले रहा है। कितना? 5 घंटे टाइम ले रहा है एक दूसरे को मिलने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर दो कारें हैं, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं, तो पहले वाले में की चाल में से दूसरे वाले की चाल को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, वो आपकी सापेक्ष चाल हो जाएगा। बात समझ में आया? और यदि दो कारें हैं, समझिएगा, अगर एक कार यहां से है, एक कार यहां से है, अगर दोनों एक ही दिशा में, ये इधर जा रही है और विपरीत दिशा में आ रही हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों की जो चाल हो जाती है, क्या होती है, जुड़ जाती है। x प्लस का क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, x प्लस का y हो जाएगा। या फिर भाई इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। अगर कोई है, अगर आपका मान लेते हैं, अगर ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रहा है, ठीक विपरीत, भाई ये भी तो विपरीत ही जा रहा है, ये उधर जा रही है, ये इधर भी, तो वो भी यहाँ पर भी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस का y हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? अगर आप समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई 1 घंटे का टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पर, भाई इन दूरी को तय करने में, ये 40 चल रहा है, ये 60 चल रहा है, तो दोनों कुल मिलाकर कितना चल रहे हैं, 100 ना, चलेंगे ही चल रहे हैं, तो इसलिए दोनों चालों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? तो टोटल अगर स्पीड से अगर देखें तो वो 100 की स्पीड से दोनों गाड़ियां चल रही है ना, उनकी सापेक्ष चाल जो हो गई, कितने की हो गई, 100 किमी प्रति घंटा की हो गई। कोई दिक्कत है?
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हमको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या करने की कोई जरूरत नहीं है ए और बी के लिए। तो हम सीधे लिखेंगे, क्या करेंगे, ए और बी की सापेक्ष चाल सीधे लिखेंगे। क्या करेंगे, देखिए चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा या फिर ऐसे सीधे लिखिए दूरी बराबर चाल बटा समय, सीधे लिखिए ना, दूरी बराबर चाल गुणते समय हो गया। ठीक है, तो दूरी हमको कितने की तय करनी थी, 100 कितने की 100 किलोमीटर की हमें क्या करनी थी, दूरी तय करनी थी। और सापेक्ष चाल कितनी थी, देखिए मैंने यहां बताया ना भाई, दोनों का सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई ना, तो वही x माइनस वाई ना, तो x माइनस वाई, और कितना समय लग रहा है उसको तय करने में 100 किलोमीटर का, 5 घंटा तय करने में। तो 5 से काट देंगे यहाँ से, तो 20 पंजे 100, तो यहाँ पर x माइनस का y का मान कितना आपका आ गया, 20 आ गया। ये देखिए आपका डायरेक्ट है, ये वाला मैंने लिख दिया, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं है? सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अगर दो कार एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनका जो सापेक्ष चाल होगा x माइनस का y हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों का यहाँ पर निकाला है। इसे डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर आपका 1 में मान लूंगा। कोई बात है, दिक्कत है? अब क्या करता हूं, फिर भाई दूसरा कंडीशन में कर रहा है, जब दोनों कारें क्या है एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो ये 40, ये अब मान लेते हैं अगर ये 40 की अगर ये 60, तो टोटल की स्पीड क्या है, दोनों जोड़ देंगे, वो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 100। तो दोनों की जो क्या कर रहा है भाई, फिर करेंगे दूरी कितना तय करना है, 100 ही तो तय करना है। देखिए द्वितीय शर्त के लिए सापेक्ष चाल जो है, तो द्वितीय शर्त के लिए 100 किलोमीटर की स्पीड करना है, और तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का आपस में जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस का y, और कितना टाइम ले रही है वो, 1 घंटे ले रही है। तो यहाँ से आपको देखिए x प्लस y का मान कितना आपका आ गया, 100 आ गया। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखिए मुझे ये वाला मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए विलोपन से दोनों को सॉल्व कर देंगे, y कट जाएगा, यही वाला आप लोगों का जैसे जो हमने नीचे सॉल्व किया है ना, वही मिल जाएगा ना भाई। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो y कटेगा, तो x क्या होगा, 2x बराबर 120, तो x का मान 60, फिर y का मान। बात समझ में आया कि नहीं है? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट देखिए 2-3 लाइन में आपका आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपका ये देखिए लंबा भी तरीका मैंने आपको बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट सहित, और दूसरा क्या मैंने आपको ये बता दिया। तो इनकी सापेक्ष जो चाल होगी x माइनस वाई, वही चाल बराबर दूरी बटा के समय लगा देंगे दूरी। अब यहाँ पर भी वो लगा देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ही कारें एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगा, एक में से दूसरे को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और दोनों कारें अगर विपरीत जा रही हैं या एक ही तरफ आ रही है, जैसे कि भाई ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, या तो ये दोनों क्या आ रहे हैं भाई, ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है, तो क्या होगा, उनकी चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये उधर जा रही है और ये भी उधर जा रही है, ठीक विपरीत जा रही है ना, तब पर भी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बात समझ में आया? अब देखिए इस प्रश्नावली का आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए ये जो प्रश्न है, इससे पहले वाला जो प्रश्न था और ये प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया तो आप इसे बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है, उसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करिए। विमा का मतलब होता है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत कैसा होता है, सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। तो आयत क्या होता है, चार भुजाओं से ऐसी घिरी हुई आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। इसका देखिए ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसकी ये जो लंबाई है वो x है और ये जो चौड़ाई है क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत है? तो बोल रहा है विमाएं ज्ञात करिए, तो हम लिखेंगे कि माना आयत की विमाएं x तथा y हैं। कोई दिक्कत है?
माना आयत की विमाएं x तथा y है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। समझ में आया? तो यहां से हम लिखेंगे, देखिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x y हो जाएगा। x y वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर वो हो जाएगा। ठीक है, इकाई में है तो वर्ग इकाई हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई पहले तो x थी, अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहले चौड़ाई y थी, तब कितनी हो जाएगी? y प्लस का 3 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? तो जब इतना हो जाएगा तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? जरा बताइए। जब ये आपका x माइनस 5 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई y प्लस 3 हो जाएगा, तब आपका आयत क्षेत्रफल कितना होगा भाई? तब तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? इन दोनों का फिर गुणा करेंगे भाई। x y पहले था, अब करेंगे x माइनस 5 और y प्लस का 3 करेंगे। हाँ या ना? होगा ना? तो अब क्या होगा? देखिए प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है? देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? देखिए आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए ये क्या है आपका? देखिए इसके करने के बाद जो आयत का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना, तो अब आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना आपका आएगा? पहले इसको निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए x माइनस का 5 और फिर क्या हो जाएगा? देखिए y प्लस का 3 हो जाएगा। हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए x y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस 3 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका? देखिए 3x माइनस 5 का y में करेंगे तो कितना होगा? माइनस 5 का y और माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका? 15। ये आपका जो आया है नया आयत का क्षेत्रफल आया है कि नहीं है? लेकिन वो बोल रहा है कि यह जो आयत का क्षेत्रफल है, ये जो आपका आयत का क्षेत्रफल आया है ना, पहले के आयत के क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं? देखिए प्रथम शर्त यही बोल रहा था, आयत का क्षेत्रफल इतना आया। तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है क्या? देखिए x y प्लस 3x माइनस 5y माइनस का 15, ये जो आयत का क्षेत्रफल है भाई, ये प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल है। ये प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल है। इसके बाद परिवर्तन के बाद आयत का क्षेत्रफल आया है। ये जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 9 वर्ग इकाई कम। ये जो है ना, पहले का जो क्षेत्रफल था, पहले का क्षेत्रफल कितना था आपका? x y था ना, इससे ये जो है आपका 9 वर्ग इकाई क्या हो गया है? कम हो गया है। अब दोनों को हमें क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? नया क्या करना है आपका? बराबर करना है। अगर ये 9 वर्ग इकाई कम हुआ है तो अगर जिन दोनों को हमको बराबर करना है तो इसमें 9 जोड़ेंगे या इसमें से 9 घटाएंगे? यही हो सकता है ना? क्योंकि अगर ये 9 ज्यादा है और ये 9 कम है तो या तो इसमें से हम 9 घटाएं तब ये बराबर होगा, या तो इसमें 9 जोड़ें तब बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो हम यहाँ पर देखिए ये आपका आयत का क्षेत्रफल आ गया ना, तो देखिए नया यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए नया आयत का क्षेत्रफल बराबर पुराना आयत का, या लिख सकते हैं देखिए प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल, प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल। अब जब बताइए यहां बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हो जाता है? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो इसको बढ़ाने पर आयत का क्षेत्रफल तो ये आया है, लेकिन ये कह रहा है कि यह जो क्षेत्रफल आया है ना भैया, ये पहले के क्षेत्रफल से ये 9 कम है। अब हमको दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो या तो इसमें से मैं 9 को घटाऊं या तो मैं इसमें 9 जोड़ूं। तो मैंने इसको 9 घटा दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं देखिए, समझिएगा। यहां से देखिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखिए x y है, ये x y देखिए इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है। जब ये आपका इधर आएगा तो क्या x y आपस में नहीं कट जाएगा?
कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो क्या करते हैं हम, देखिए इसको यहीं से काट देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से हमें क्या मिला देखिए, 3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 9, ये 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15। बात समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये तो पहले माइनस का 9 था, अब ये माइनस का 15 जब इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ से आपको मिला, देखिए दिख रहा है ना, 3x माइनस का 5y बराबर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? अरे 9 6 15 प्लस का 6 आएगा। कोई दिक्कत है? इसे समीकरण नंबर हम क्या करते हैं, आपका 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखिए, आगे बात समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहे हैं, देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई पहले x माइनस 5 थी, लेकिन अब जो है लंबाई को हम कितना बढ़ा देते हैं, x प्लस 3 इकाई बढ़ा दे। पहले लंबाई x थी ना, अब 3 इकाई बढ़ा दिया तो x प्लस 3 इकाई हो जाएगा ना। और चौड़ाई को कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, y प्लस का 2, कितना कह रहा है, y प्लस का 2 इकाई बढ़ा दे, है ना। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए फिर नया क्षेत्रफल, न्यू क्षेत्रफल बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब जो नया क्षेत्रफल है, क्या है, नया जो क्षेत्रफल है, भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो नया जो आपका क्षेत्रफल है ना, नया क्षेत्रफल क्या है, देखिए आपका x प्लस का 3 इंटू वाई प्लस का 2। ये जो नया क्षेत्रफल आया है, यह जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई क्या है, ये ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। और हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो अगर बराबर करना है तो ये तो 67 बड़ा ज्यादा है, या तो मैं इसमें से 67 घटाऊं या तो इधर 67 में क्या करूं, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए x का y में करेंगे तो फिर क्या होगा आपका, xy, फिर 2 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 2x प्लस 3 का y में करेंगे तो कितना होगा आपका 3y प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6 बराबर, यहाँ देखिए xy प्लस का कितना हो जाएगा आपका 67। यहाँ कोई दिक्कत है? ये देखिए xy से फिर आपका देखिए xy से ये xy आपका कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आपको क्या मिला, देखिए आपका देखिए 2x प्लस का 3y बराबर, इधर देखिए 67 है, ये प्लस का 6 को उधर भेजेंगे तो कितना होगा, माइनस का 6 है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना मिला आपको, 60 मिला। कितना मिला, 61 मिला। कितना मिला आपका, 61 मिला। इसे हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगर आपका देखिए, अगर चाहें आप, ठीक है, तो किस विधि से, जिस विधि से अगर चाहिए, विलोपन से कर लीजिए, प्रतिस्थापन से मन करे प्रतिस्थापन से कर लीजिए, या वज्र गुणन से मन करे तो वज्र से करिए। तो मैं क्या करता हूं ना, देखिए दोनों का इसमें क्या करना, अगर आपको भाई बराबर तो है नहीं, है कि नहीं, तो किस विधि से हम सॉल्व कर लें, जिससे आप कहिए। चलिए मैं क्या करता हूं, इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करता हूं। तो प्रतिस्थापन से मैं क्या करता हूं, देखिए समीकरण 1 से 1 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हम करेंगे देखिए तो क्या होगा आपका, देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 ही ना होगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जब इतना करेंगे देखिए तो यहाँ से x का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 6 प्लस 5y बटा कितना हो जाएगा आपका 3। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 3 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 3 का मान उठा करके हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर दिख रहा है।
जब यहाँ पर रखेंगे देखिए तो यहाँ से x का मान रखेंगे तो यहाँ कितना है आपका, देखिए 2 है इंटू x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 6 + 5y/3। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 6 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 प्लस का 5y/3 और प्लस का कितना है आपका, देखिए 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 61। दिख रहा है ना पूरा। अब देखिए अब ये तो हो गया 2 का इसमें गुणा करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10y। इसको पूरा बटा के 1 कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे देखिए तो इतना आएगा, फिर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, नहीं आप लोगों को दिक्कत होने लगेगी। 3y बटा के 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 61। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 प्लस 10y बराबर 3 त्रिका प्लस यहाँ पर होगा प्लस का 9y बटा के 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 61 बटा के 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 10 और 9 कितना हो जाएगा 19y होगा ना। तो 12 प्लस 19y बराबर 61 का 3 में करेंगे तो कितना होगा आपका 3 एकम 3 6 के 18 183। कितना हो जाएगा आपका, ये 12 जो है आपका इधर भेजेंगे हो जाएगा ना। तो 19y बराबर 183 माइनस का 12, तो 19y बराबर 171 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा आपका 171। कितना हो जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा 19 9 171। तो y का मान कितना आपका आया 19, अरे सॉरी 9, कितना आपका आया 9 आपका आ गया। ये आयत की जो चौड़ाई है, जो बीमा है, y जो है वो कितना आ गया आपका 9 इकाई आया। कितना 9 इकाई आया। अब आपको क्या कह रहा है, लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए y का मान उठा करके किस में हम रख देंगे, समीकरण 3 में, ठीक है। तो कहाँ रख दें, ठीक है यहीं पर रख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर कितना होगा, देखिए 6 प्लस 5, y का मान कितना निकाले हम लोगों ने 9 बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3। तो x बराबर देखिए 9 बचे 45, 45 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 51, 51 बटा के 3 काटेंगे तो कितना होगा, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 17 तिया 51। तो x का मान कितना आपका आ गया 17 आ गया। तो ये जो आपका था 17 था, ये जो था कितना आपका था 9 था। कितना था आपका, देखिए ये आपका 9 था, ठीक है। अगर आपको प्रूफ भी करना है ना तो आप प्रूफ कर सकते हैं। पहले आपका क्षेत्रफल कितना था, देखिए प्रारंभिक 17 नवा कितना हो जाएगा 153। प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था वो कितना था आपका 153 था। अब बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है समझिएगा, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। पहले 17 था, 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 5 घटाइए 12 हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो भाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका 12 आया। और इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़िएगा तो 9 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 12। तो 12 में अगर देखिए ये भी 12 आया, ये भी 12 आया, 12 में 12 जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। अरे भैया क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे तो x इंटू वाई, तो 12 पर हम कितना होगा 144 होगा। देखो ये कितना कमा रहा है, करके देख लो। अरे 44 6 50 3 53 कितना हुआ आपका 6 3 9 हुआ ना। तो 9 अब बताइए, पहले 153 था, अब जो आया है 144 आया है ना। पहले आपका 153 था, अब 144 आया है, दोनों को बराबर करना है। तो बताइए अगर पहले अगर आपका 153 था 144 है, तो बताइए ये 9 कम है ना। तो दोनों को बराबर करना होगा तो प्लस 9 करेंगे कि नहीं करेंगे। यही काम तो मैंने यहाँ किया था। देखिए यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल देखिए, नया आयत का क्षेत्रफल जो आया था ये इतना था और प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल इतना था। तो प्रारंभिक आयत का क्षेत्रफल इतना है, या तो मैं इसमें से 9 घटा दूं या तो इसमें मैंने जोड़ दूं। बात बराबर है नहीं है। सेकंड स्टेप में भी वही बोल रहा है कि यदि हम लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई पहले 17 थी, 3 कर देंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, 2 इकाई बढ़ाएंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो अब 20 में 11 का करेंगे तो कितना होगा
अरे 20 में 11 का गुणा करिए कितना होगा, 220 होगा ना। तो जब 220 होगा, अब जरा बताइए जो 220 है पहले कितना था, 153 है, तो 153 में से 220 को घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, 67 नहीं आएगा, बताइए आएगा ना। तो बताइए पहले कंपेयर में ये अब 67 ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। हम इसको अपने तरीके से चाहें तो प्रूफ भी तो कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से आपका ये जो प्रश्नावली 3.5 है पूरे तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अगले दिन